आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो ये काउंटिंग का जो मेथड है उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में एंड या इंटरसेक्शन या फिर अंडर प्रोसेस जैसी कुछ टर्म्स होते हैं, अगर वैसी चीज़ें अगर क्वेश्चन में हमें दिखाई देता है तो हम इन सब के लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये जो साइन है हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। और एडिशन का यूज हम कब करेंगे? जब हमें एंड की जगह और या यूनियन, अगर इस तरीके का टर्म हमें क्वेश्चन में नज़र आता है तो हम प्लस मतलब एडिशन करेंगे, हम क्वांटिटीज का एडिशन करेंगे। तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कब हमें यूज करना है वो हमें सीखने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें देना होगा। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल से लेता हूँ। इफ वन वर्क कैन बी डन इन एम वेज, मतलब ये नंबर ऑफ वेज है किसी एक काम को करने के लिए, इतने एम तरीके से हम उस काम को कर सकते हैं। एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, जो हमने ऊपर वन वर्क लिखा है उसको ख़त्म करने के बाद फिनिशिंग इट अनदर वर्क कैन बी डन इन एन वेज, मतलब उसको ख़त्म करने के बाद अगर दूसरा काम हम स्टार्ट करेंगे और उसको करने के, उस दूसरे काम को करने के एन तरीके हैं, तो दोनों काम को करने के कितने तरीके हो जाएंगे? देन बोथ द वर्क्स कैन बी डन इन हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एंड का टर्म हम यहाँ पे यूज किए, मतलब दोनों काम को करने के तरीके जो होंगे वो एम इंटू एन वेज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा। और अगर हम यहाँ पे यही एंड की जगह और अगर लगा दिया होता, जैसे कि मैं लिखता यहाँ पे इस तरीके से, इफ वन वर्क कैन बी डन इन एम वेज एंड यहाँ पे हमने एंड लगाया था, इस एंड की जगह और लगा देते हैं, और अदर वर्क कैन बी डन इन एन वेज। तो अगर हम यहाँ पे और हमने लगाया है, इसका मतलब या तो इसको करने के एम वेज हैं या तो इसको करने के एन वेज हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर और जैसा कुछ वर्ड हमें आता है क्वेश्चंस में, तो हम वहाँ पे उन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब हमें क्या हो जाएगा? एम प्लस एन वेज हो जाएगा। अगर यूनियन जैसा कुछ आता है हमें क्वेश्चन में यूज करने के लिए, यूनियन जैसा कोई टर्म अगर हमें क्वेश्चन में आता है नज़र, तो हम वहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई कब करना है और ऐड कब करना है। और अगर हम काउंटिंग की बात करें तो मान लो कि हमने रो में कुछ इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने इस तरीके से रखे हैं, जैसे कि यहाँ 4
हमने एक रो में 4 ऑब्जेक्ट लिया है, ये 4 ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, और इस तरीके से टोटल 3 रोज हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो पहले हम क्या कर सकते हैं, 4 + 4 + 4 इस तरीके से, और हम यहाँ से ऐसे 12 लिख सकते हैं। और एक काउंटिंग कैसे हो सकती है, यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वन रो इज 4, और टोटल रोज कितने हैं 3, तो हम काउंटिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 × 4 ये भी हमारा 12 है। तो हम यहाँ से भी देख रहे हैं कि कब मैं ऐड कर रहा हूँ और कब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी हमें ये दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट काउंटिंग हुआ, और यही हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करना होता है। हम बहुत बड़े काउंटिंग को कितने इजी वे में फार्मूले का यूज करके या प्रिंसिपल का यूज करके हम कैसे करेंगे, वही हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिखाया जाता है। तो हम यहाँ पे मेनली काउंटिंग ही देख रहे हैं कि हम कितने स्मार्ट तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं, और उसके लिए ही हम ये चैप्टर को पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया कि एंड का काम कब होता है, एंड में हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई, और में हम क्या यूज करते हैं, एडिशन, और काउंटिंग हम कितने तरीके से कर सकते हैं वो हमने देखा इसमें।